दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हों और आप सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रीसेल करना चाहिए क्या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पहले मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए ताकि क्वालिटी हमारे हाथ में रहे, और कुछ लोग सोचते हैं कि हमें रीसेल करना चाहिए जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में करें। तो आपको रीसेल करना है कि मैन्युफैक्चरिंग, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीन खान। तो आज हम जान लेते हैं कि रीसेल क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। सबसे पहले ही दोस्तों, उन लोगों के लिए जो नए हैं और कुछ जानते नहीं हैं या उन्हें मालूम नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो हम जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। समझते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। तो जब हम कोई नया बिजनेस करते हैं, जैसे कि नमकीन का बिजनेस करना है, तो हमारे लिए सबसे पहले जो है मशीनरी ले आनी होगी और उसका रॉ मटेरियल जो है उस मशीन में डालना होगा। इससे जो माल तैयार होगा तो और जो प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। और रीसेल क्या है? रीसेल के में आपको जो बिजनेस करना है अगर, तो उसके लिए आपको नमकीन बनाना नहीं है। सबसे पहले जो है आपको अपने आसपास की जो है कोई भी मैन्युफैक्चरर से माल ले आना है और उसे अपनी पैकिंग कर कर बेचना है। इसे कहते हैं रीसेलर। तो जान लेते हैं कि आज आपके लिए क्या करना है, रीसेलिंग करना है कि फिर मैन्युफैक्चरिंग करना है। इसके लिए आपको हम बताएंगे कि क्या करना है। पहला इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर रीसेलिंग करते हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, और रीसेलिंग करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। जैसे कि आपके पास कम पूंजी है तो आप रीसेलिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है दोस्तों मशीनरी। जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो आपके लिए मशीनरी खरीदनी ही पड़ेगी, और साथ ही आपके लिए आप जब रीसेलिंग करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही आपके लिए जो है, जैसे आपने मशीनरी खरीद भी ली है तो आपके लिए सबसे पहले इसको प्लाट ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास जो है आपकी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। मशीनरी के लिए लेने से आपका काम नहीं बनने वाला है। इसलिए आप जो है रीसेलर करेंगे तो आपको सीधे प्रोडक्ट लेना है और रीसेल कर देना है। तीसरा है मैन पावर। जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो है मशीनरी के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसे ऑपरेट वही करेगा। और जब आप मैन पावर रखेंगे तो उसके लिए आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, और चाहे आपकी रीसेल हो रही है आप चाहे सेल नहीं हो रही हो, आपको उसको जो है तनख्वाह या फिर सैलरी देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए कि आपकी एक मशीन जो है 100 पीस पर डे मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आपको बाज़ार में जाकर उसे 100 पीस के लिए सेलिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है। और अगर आप 100 पीस सेलिंग नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, और आपकी प्रोडक्शन रुकेगी तो उससे जो है आपके खर्चे तो रुकने वाले हैं नहीं। तो आपको जो है सेलिंग 100 पीस करनी ही पड़ेगी। जबकि रीसेलर में ऐसा नहीं है। आपके जो है माल लिया हुआ है वही आप सेल करें, और आपको ये कोई चिंता नहीं है कि आपका सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें कोई डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाँचवा है दोस्तों रॉ मटेरियल। आपकी जो है जब मैन्युफैक्चरिंग आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा। आप जो है सबसे पहले जो है आपके लिए रॉ मटेरियल के लिए सेल्स मैन देखना होगा कि आपके लिए जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो किस प्रकार का दे रहा है, आप किस क्वालिटी का दे रहा है, आप किस रेट में दे रहा है। ये सब की आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जबकि सेल्स में रॉ मटेरियल की जानकारी सेलर की जानकारी कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है आप अपने हिसाब से। छठा है क्वालिटी। दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा जो है लोग सोचते हैं कि अगर मैन्युफैक्चर का बिजनेस करेंगे तो क्वालिटी हमारे हाथ में रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो समझ लीजिए कि जैसे कि आपने एक मशीन ली और उससे आपने प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया, और प्रोडक्शन शुरू करने के बाद आपका जो माल तैयार हुआ वो उस क्वालिटी का नहीं हुआ जो बाज़ार में चलता है, तो क्वालिटी कैसे आपके हाथ में हुई? या आपने ठीक है उस मशीन से क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना भी लिया और वह महंगा हुआ, तो ये समझ लीजिए कि बाज़ार में उस महंगा माल लेगा कौन? और साथ ही समझ लीजिए आपने अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बना भी लिया और जो है रीसेलर के लिए सोच भी लिया कि चलो जो हम थोड़ा अभी सस्ता दे देंगे बाद में महंगा कर देंगे, तो ऐसा नहीं। आप जो सोच लिए कि रेट अगर आज आपका जो है उसमें आप आगे चल के 1-2 रुपया
या 1% 2% ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो है मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको रेट भी जो है कम रखना पड़ेंगे। और जो पुराने सेलर हैं और आपके उसके बाद जाएंगे तो वो आपको प्रोडक्ट देखेगा तो उसमें क्वालिटी भी देखेगा, उसकी जो है हर चीज़ से परखेगा। इस प्रकार से आप जो है और जो प्रोडक्ट जो है वो ले रहा होगा वो सस्ता ले रहा होगा दूसरी पार्टी से, पहले वो उसी से लेगा, पहले आपसे नहीं लेगा। इसलिए आपको है जो रीसेलर का बिज़नेस करने की सलाह। सातवां है दोस्तों क्वांटिटी। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आप जब मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करते हैं तो आप जितनी चाहे क्वांटिटी बना सकते हैं, जितना चाहे आप उसकी प्रोडक्शन हाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और साथ ही रीसेलर भी चाहे तो आप जितना चाहे वो प्रोडक्ट जो है ख़रीद सकता है, जितनी चाहे वो क्वांटिटी ले सकता है। जबकि जो प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है प्रोडक्ट को है एक सीमा तक ही प्रोडक्शन करना होगा या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है वो जो है सीमित रहे, और उससे वो कम कर देगा, उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो बढ़ जाएगी। इस वजह से उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोडक्शन वो कर रहा है तो वह है ज़्यादा से ज़्यादा करे, तभी जाकर वह है प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट जो है कम रख पाएगा। जबकि जो सेलर है उसके लिए इसकी कोई टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो प्रोडक्ट जो है उसी रेट में लेगा जो बाज़ार के रेट से चल रहा है, तो उसके लिए कम ही रेट मिलेगा। इसलिए रीसेल करना बिल्कुल आसान, बहुत एक्सपीरियंस है, पूंजी है, और आप मार्केट में बहुत समय से काम कर रहे हैं, जैसे कि 3 या 4 साल हो गए हैं, और तो आप जो है प्रोडक्शन जो काम मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। जबकि रीसेलर में ऐसा नहीं है, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी छोटी से छोटी भी मशीनरी नहीं लेना है, और आपके लिए यह है किस काम से दूर ही रहना है। और क्योंकि आप जो है छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, आपके पास कम पूंजी है, तो इसलिए आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, रीसेलिंग ही करना है। दोस्तों बिजनेस रिस्क समझ लीजिए कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं और आपके लिए मशीनरी ली है, आपने बहुत सा पूंजी लगाई है, बहुत सी लेबर लगाई है, बहुत सी मैन पावर भी लगाई है समझ लीजिए, और इन सब से लगाने के बाद सेल्स जो टारगेट भी होता है, और इन सब के बाद जो है बहुत टेंशन होती है, और आपके लिए हर चीज़ की जो है समय की पाबंदी हो जाती है। इसलिए जबकि रीसेलर में ऐसा नहीं है, कोई सेल्स टारगेट नहीं है, कोई मैन, जबकि रीसेलर में ऐसा कोई रिस्क की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ माल लेना है और बेचना है, आपको उतना ही माल लेना है जितने माल की आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए सिर्फ जितना माल की जो है इसकी जो मिलाना पड़ता है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, यही देखना पड़ता है, और उसके अलावा कोई और नहीं देखना पड़ता। जैसे कि आपको कोई माल कम पड़ रहा है तो उसके लिए आपको रखना है कि हमारा ये माल कम हो गया, इसको हमें मिलाना है, बस उसके लिए, और आपके लिए किसी भी रिस्क की ज़रूरत। 10वां है दोस्तों ब्रांड नेम। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और अपने नाम के हिसाब से ब्रांड नेम चलाएंगे, तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ है, मगर ऐसा नहीं है। रीसेलर भी चाहे तो अपने ब्रांड के नाम से माल बनवा सकता है और बेच सकता है। आज देखिए कई कंपनियां हैं, आज देखिए दोस्तों कई कंपनियां हैं जो मोबाइल की, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं और अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं, ना तो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं उनको अपना ऑर्डर देती हैं, अपने नाम से लोगो लगवाती हैं, अपने ब्रांड का नाम उसमें मेंशन करवाती हैं, और इसके बाद जो है वह रीसेलिंग करती हैं और आज करोड़ों का प्रॉफिट करती हैं। तो दोस्तों आपको समझदार हैं कि रीसेलर और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है, और किस में फ़ायदा ज़्यादा है, किस में नुकसान ज़्यादा है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, किसमें सेल्स टारगेट है, किसमें सेल्स टारगेट नहीं है। ये सब जो है आपको समझ कर ही बिजनेस करना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या करना है, कि मैन्युफैक्चरिंग करना है कि रीसेलिंग करना है। इसकी जानकारी हमने जो दी है आपको कैसी लगी है इसकी कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम